अगर आपने भी यूपी स्कॉलरशिप अर्थात उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2025-26 का फॉर्म फिलअप किया हुआ था और अभी तक आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट नहीं आया है, तो फाइनली आपके लिए खुशखबरी आ गई है। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को मालूम है, विगत कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे, डेली बाय डेली मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करता हूँ कि डेली बाय डेली बच्चों के स्कॉलरशिप के अमाउंट वगैरह आते कल के आ रहे थे। और जैसे ही आपका वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया था, 31 मार्च की बात करें, जैसे आपका वित्तीय वर्ष समाप्त होता है, उसके बाद से स्कॉलरशिप के लिए अमाउंट वगैरह आने में दिक्कत वगैरह होती है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर जब समाप्त हो जाता है, तो जो भी आपका बजट में अमाउंट वगैरह रहता है, उसको फिर से मैनेज किया जाता है, उसका अप्रूवल होता है, फिर से स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह भेजा जाता है। और आज की डेट की बात करें, फिर से बच्चों का स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह आना स्टार्ट हो गया है। अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। जिन बच्चों का अमाउंट वगैरह नहीं आया है, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे थे, घबरा भी रहे थे, सर मेरा तो नहीं आया था, पता नहीं अब आएगा या फिर नहीं। मैंने आपको एक और विशेष वीडियो प्रोवाइड किया था, पिछली बार की स्थिति के बारे में बताया था कि देखिए पिछली बार आपका अप्रैल में भी आया था, मई में भी आया था, जून तक जाकर के आया था। और इस बार भी पूरा काम आपका हो गया है। जिन बच्चों का अभी तक नहीं आया था, लेकिन नहीं आया है स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह, अगर उनका फॉर्म ऑनलाइन तरीके से वेरीफाइड हो चुका है, तो उनका अमाउंट वगैरह भेजा जा रहा है। यहाँ पे देखिए इंटरफेस पे आपको दिख रहा होगा, आज क्या डेट है भाई, 3 अप्रैल 2026, और यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा होगा और आपको डेट भी दिख रहा होगा, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, और ये इतना 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 क्रेडिट टू एपीबीसीआरएन के आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के द्वारा, और कितना किस डेट में आया भाई, तो यहाँ पे आपको डेट दिख रहा होगा। बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास डेटा वगैरह शेयर किया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एपीबीसीआर के थ्रू 3/4/2026 के डेट में। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा आर एस इतना 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 क्रेडिट टू योर अकाउंट इतना 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 एपीबीसीआर, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 3/4/2026 के डेट में। फिर और बच्चों का मैं दिखा दूं, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा डियर कस्टमर डीबीटी गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ आरएस। ये मैसेज कई प्रकार के आते हैं, जिस भी प्रकार से आपके कहीं के बैंक अकाउंट वगैरह होंगे, जैसे किसी का एसबीआई बैंक है, किसी का पंजाब नेशनल बैंक है, किसी का सेंट्रल बैंक है, किसी का कोई बैंक है, तो सबके मैसेज वगैरह अलग अलग तरीके से आते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ आरएस इतना इतना इतना, और 3/4/2026 के डेट में, और इनका भी लगभग 12 बजे के आसपास ही आया है। फिर और कुछ बच्चों का मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे डियर कस्टमर डियर डीबीटी गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ आरएस इतना 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 क्रेडिट टू योर अकाउंट, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3/4/2026 के डेट में, यानी कि आज ही के डेट में। और इनका लगभग देखिए कितने बजे आया है, इनका भी 12:30 बजे आया है, 12:35 पे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा लगभग इनका भी, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा एनएसीएच एपीबी और क्रेडिट थ्रू पीएफएमएस के थ्रू आया है, इनका अमाउंट आया है। और 3 अप्रैल यहाँ पे दिख रहा होगा, 3 अप्रैल 2026 के डेट में 12:53 पे इनका आया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास डेटा वगैरह शेयर किया है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। सबका आप दिखाने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा क्रेडिट थ्रू एपीबीसीआर, यानी कि आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, और 3/4/2026 के डेट में, यानी कि आज के डेट की बात करें, 3 अप्रैल 2026 की बात करें, तो बहुत सारे बच्चों का स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब जो भी आपके बजट में जितना भी अमाउंट बचा हुआ है, उसका एक तरीके से फिर से अप्रूवल वगैरह हो गया है। और जितने भी बच्चों का ऑनलाइन तरीके से, आपको मालूम है कि आपका इस बार स्टेटस ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको मालूम नहीं चल पाएगा कि आपका फॉर्म वेरीफाइड है या फिर नहीं। अगर आपका फॉर्म ऑनलाइन तरीके से, क्योंकि विभाग के पास, समाज कल्याण विभाग के पास तो आपका डेटा है ही, अगर आपका फॉर्म ऑनलाइन तरीके से क्या है भाई, वेरीफाइड है, तो आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह देखने को मिल जाएगा। चाहे आज देखने को मिल जाए, चाहे कल देखने को मिले, चाहे आपका 2-4 दिन बाद देखने को मिले, अर्थात आपका वहां से जैसे जैसे देखा जा रहा है फॉर्म वगैरह, अब एक साथ सभी बच्चों का भेज नहीं जाता है। जैसे जैसे देखा जा रहा है, अगर आपका फॉर्म वगैरह ऑनलाइन तरीके से वेरीफाइड है, तो शासन स्तर से डायरेक्टली आपका अमाउंट वगैरह डीबीटी के माध्यम से, यानी कि जो भी आपका बैंक अकाउंट आधार से सीडेड है, एनपीसीआई से मैप्ड है, डायरेक्टली उसमें आपको अपना अमाउंट वगैरह देखने को मिल जा रहा है। तो आपको निश्चिंत रहना है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फॉर्म सही तरीके से फिलअप किया था, अगर आपका फॉर्म सही है, ऑनलाइन तरीके से वेरीफाइड हो गया है, तो निश्चित तौर पे आने वाले कुछ दिनों में, हो सकता है आज ही आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में जाकर के आए, हो सकता है कि 10-15 दिन बाद आए, थोड़ा सा लेट से जाकर के आए। जैसे जैसे आपकी बारी वहां पे आएगी, उसके बाद से आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको निश्चिंत रहना है। वित्तीय वर्ष से अब इस बार की बात करें, बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, वित्तीय वर्ष समाप्त भी हो गया है। लेकिन अगर आपकी कैटेगरी के फंड में अमाउंट है, ये ध्यान देना है बस आपको। अब चूंकि इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं भाई, अगर शासन के पास, सरकार के पास स्कॉलरशिप का अमाउंट ही खत्म हो जाएगा, तब तो जाहिर सी बात है कि नहीं भेजा जाएगा। अगर आपके कैटेगरी के, जैसे आपकी ओबीसी कैटेगरी होगी, एससी एसटी माइनॉरिटी जो भी हो, अगर आपकी कैटेगरी के फंड में शासन के पास पैसा है, अमाउंट है, तो उसके बाद से आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अगर पैसा खत्म हो जाता है, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए एग्जांपल के लिए, कोई मैं एक कैटेगरी ले रहा हूँ एग्जांपल के लिए, ठीक है, ओबीसी ले रहा हूँ, मान लीजिए सपोज कीजिए कि 20 लाख बच्चे हैं,
अब अमाउंट देते मान लीजिए कि 15 लाख बच्चों का दे दिया गया और फिर से सरकार के पास जितना पैसा था, अमाउंट था स्कॉलरशिप के लिए, वो खत्म हो गया। तो इस केस में जो 5 लाख बच्चे बचे रह गए हैं, उनका फॉर्म वेरिफाइड है, फिर भी उनको स्कॉलरशिप का अमाउंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई ज़ाहिर-सी बात है कि शासन स्तर पे कहिए कि पैसा ही खत्म हो गया है, अमाउंट ही खत्म हो गया है, तो इस केस में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा हर बार होता है, लेकिन अभी फिलहाल की बात करें तो सभी बच्चों कास्ट कैटेगरी की बात करें, तो आपके फंड में अमाउंट वगैरह है और डेली बाय डेली बच्चों के स्कॉलरशिप के अमाउंट वगैरह आ रहे हैं। तो आपको निश्चिंत रहना है। अगर आपके 2-3 बैंक अकाउंट है तो एक बार चेक कर लेंगे। कुछ बच्चे मेरे पास भी मैसेज किए थे, सर मेरा अमाउंट तो आ गया था, लेकिन बैंक से कहिए कि मैसेज वगैरह नहीं आया था। तो आप कहिए कि अकाउंट वगैरह भी चेक करते रहेंगे। अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह यूज़ करते हैं, तब तो कोई समस्या की बात नहीं है। आप तुरंत चेक कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे यूज़ नहीं करते हैं, तो एक बार बैंक में कॉन्टैक्ट करके या फिर कहिए कि कस्टमर केयर से बात करके अपने बैलेंस के बारे में जानकारी वगैरह प्राप्त कर लेंगे। हो सकता है कि आपका मैसेज ना आया हो और आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह आ गया हो। तो अब आपको निश्चिंत रहना है, डेली बाय डेली बच्चों के स्कॉलरशिप के अमाउंट वगैरह फिर से भेजे जा रहे हैं, जिनका फॉर्म ऑनलाइन तरीके से वेरिफाइड है। एक तरीके से यह आप सभी प्यारे बच्चों के लिए खुशखबरी है और बहुत सारे बच्चे चिंतित भी थे कि सर वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया है, पता नहीं अब आएगा या फिर नहीं आएगा। तो अभी मैंने आपको दिखा दिया, कई सारे मैसेज मैंने आपको दिखाया, बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास डेटा शेयर किया है। यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा। बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप के अमाउंट वगैरह आ रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।